सॉइल टेस्टिंग। मिट्टी किसी भी पौधे के जीवन का आधार है और पौधे के माध्यम से प्राप्त होने वाले अनाज, फल एवं सब्जियों पर हमारा जीवन निर्भर है। मिट्टी का योगदान पौधे के लिए मां के समान है, क्योंकि पौधा अपने जन्म से लेकर अपने विकास के लिए मुख्यतः मिट्टी पर ही निर्भर करता है। जैसे स्वस्थ संतान के लिए मां का स्वस्थ होना जरूरी है, वैसे ही मिट्टी का स्वस्थ व संतुलित होना पौधे के लिए जरूरी है। चूंकि मिट्टी में कई तत्वों का मिश्रण होता है जो कि पौधे के लिए आवश्यक होते हैं, इसलिए ये जरूरी है कि मां समान मिट्टी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आइए सबसे पहले जानते हैं कि भूमि परीक्षण क्यों आवश्यक है। भूमि परीक्षण से मिट्टी में उपलब्ध तत्वों की जानकारी प्राप्त होती है। अच्छी फसल के लिए पौधे को 16 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से प्रथम 3 तत्व कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पौधा जल एवं वायु से प्राप्त कर लेता है। अगले 3 मुख्य तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटाश, जो कि पौधे को काफी मात्रा में चाहिए होते हैं, उन्हें वो जमीन की मिट्टी से प्राप्त करता है। 3 अन्य तत्व जिन्हें सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है, वो हैं कैल्शियम, मैग्नीशियम एवं सल्फर। ये तत्व हरियाणा राज्य की भूमि में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त 7 सूक्ष्म तत्व, जिसमें से हरियाणा राज्य की मिट्टी में मुख्यतः जिंक, आयरन एवं मैंगनीज की कमी है, इन्हें पौधा जमीन से प्राप्त करता है। यदि इन 16 तत्वों में से किसी भी तत्व की जमीन में कमी हो तो उस कमी के कारण पैदावार में कमी आ जाती है। इसलिए यदि भूमि का परीक्षण करवाया जाए तो किसान को सबसे पहले ये जानकारी मिलती है कि उसकी जमीन में बताए गए 16 तत्व कितनी मात्रा में उपलब्ध हैं, और इन कम पाए जाने वाले तत्वों को पूरा करने के लिए मिट्टी में रासायनिक खादों का प्रयोग किया जाता है, ताकि पौधे को आवश्यक तत्व प्राप्त हो सकें व अच्छी पैदावार प्राप्त हो। और ये मिट्टी के परीक्षण से ही संभव है, अन्यथा अंदाजा लगाने से कमी वाले तत्वों की पूर्ति नहीं हो पाती या आवश्यकता से अधिक रसायनों का प्रयोग हो जाता है, जो कि फसल के लिए नुकसानदायी साबित होता है। इसलिए ये जरूरी है कि मिट्टी का परीक्षण करवाकर अपने खेतों से किसानों को अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए संतुलित मात्रा में खादों का प्रयोग करना चाहिए। मिट्टी की जांच करवाने के लिए सबसे पहले नमूने लेने की विधि के बारे में जानकारी आवश्यक है। हरियाणा राज्य में ये सुविधा निःशुल्क 33 प्रयोगशालाओं के माध्यम से प्रदान की जाती है। नमूना लेने की विधि। किसान अपने खेत से 4-5 अलग-अलग स्थानों से 6 इंच का खड्डा बनाकर 0 से 6 इंच तक की मिट्टी मिला लें और सारी एकत्रित की गई मिट्टी को इकट्ठा करके 4 भागों में बांट लें। इन चारों भागों में से आमने सामने के कोई 2 भागों की मिट्टी इकट्ठी कर लें और उसमें से लगभग 250 से 300 ग्राम मिट्टी का एक नमूना एक थैली में डाल लें और थैली में किसान अपना पूर्ण विवरण, जैसे किसान का नाम, पिता का नाम, गांव, ब्लॉक, किला नंबर आदि तथा उगाई जाने वाली फसल का विवरण बनाकर थैली में डाल दें और ये नमूना संबंधित कृषि विकास अधिकारी या नजदीकी प्रयोगशाला में विश्लेषण हेतु भेज दें।
नमूना लेने में सावधानी। नमूना हमेशा खाली खेत से लें। नमूना कभी भी खेत में खड़े पेड़ के नीचे से न लें। खेत की मेड़ के पास से न लें। यदि खेत में खाद का ढेर हो तो उस जगह से नमूना न लें। नमूना ऊंची नीची जगह से न लेकर समतल जगह से लें। नमूने का पंजीकरण। प्रयोगशाला में नमूना प्राप्त करने के पश्चात उसे कंप्यूटर पर पंजीकृत किया जाता है और उस पर प्रयोगशाला का नंबर लगाकर विश्लेषक को सौंप दिया जाता है। नमूना यदि गीला है तो छांव में सुखाया जाता है और उसके पश्चात इसे ग्राइंड किया जाता है तथा छलनी से छानकर नमूने को विश्लेषण के लिए तैयार किया जाता है। नमूने का विश्लेषण। सर्वप्रथम इस नमूने में से एक भाग लेकर उसमें 2 गुना पानी मिलाकर नमूने में पीएच व ईसी का विश्लेषण किया जाता है ताकि लवणीय व क्षारीय किस्म की भूमि की पहचान की जा सके। इसके पश्चात नमूने के दूसरे बकाया भाग में से मेजर तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तथा सल्फर का यंत्रों द्वारा विश्लेषण किया जाता है, जिससे किसान के खेत की मिट्टी में उपलब्ध तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है और उसी अनुसार किसान द्वारा उगाई जाने वाली फसलों के बारे में खाद की संतुलित मात्रा के प्रयोग के लिए सिफारिश की जाती है। इसके अतिरिक्त राज्य की लगभग 20 प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म तत्वों जैसे कि जिंक, आयरन, मैंगनीज, कॉपर तथा बोरॉन आदि, जिनकी राज्य की भूमि में धीरे धीरे कमी होती जा रही है, उनका विश्लेषण किया जाता है। इसके अतिरिक्त 3 मोबाइल भूमि परीक्षण प्रयोगशालाएं भी कार्यरत हैं, जो कि विभिन्न गांवों में जाकर मौके पर मिट्टी और पानी की जांच करती हैं तथा किसान भाइयों को मौके पर ही भूमि स्वास्थ्य कार्ड दे दिए जाते हैं। इन सूक्ष्म तत्वों के विश्लेषण के लिए आधुनिक किस्म के यंत्र पर विश्लेषण किया जाता है, जो कि भूमि में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दर्शाता है, जिसके आधार पर कमी पाई जाने वाले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की पूर्ति के लिए खादों की सिफारिश की जाती है। जैसे कि जिंक की कमी के लिए 10 किलो जिंक सल्फेट प्रति एकड़ तथा आयरन की कमी के लिए 1% आयरन सल्फेट का छिड़काव करने का सुझाव दिया जाता है। इन सब मेजर व माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का विश्लेषण करने के उपरांत किसानों के संबंधित खेतों की मिट्टी के स्वास्थ्य के बारे में सॉइल हेल्थ कार्ड बनाकर दिए जाते हैं। इन सॉइल हेल्थ कार्डों में जमीन में पाए जाने वाले सभी तत्वों तथा उनकी पूर्ति के लिए संबंधित संतुलित खाद की मात्रा के बारे में जानकारी दी जाती है और किसान को यह भी सुझाव दिया जाता है कि वो भूमि के स्वास्थ्य के लिए ढैंचा व मूंग की खेती भी अवश्य करे, ताकि अपनी भूमि का सुधार करके अधिक से अधिक पैदावार प्राप्त कर सके। इसके अतिरिक्त आज के आधुनिक युग को मद्देनजर रखते हुए हरियाणा राज्य में करनाल स्थित केंद्रीय प्रयोगशाला में 45 लाख रुपए की लागत से एक आधुनिक यंत्र इंग्लैंड से मंगवा कर लगाया गया है, जो कि 1 मिनट में मिट्टी में सभी तत्वों को विश्लेषित करके जानकारी देता है। और इस यंत्र पर 250 से 300 नमूने प्रतिदिन विश्लेषित किए जा सकते हैं, जबकि परंपरागत तरीके से केवल 60 से 70 मिट्टी के नमूने प्रतिदिन विश्लेषित करना संभव होता है। ये यंत्र किसानों को समय पर व सही जानकारी प्राप्त करने में बहुत ही सहायक सिद्ध हुआ है। इसके अलावा अंबाला, पंचकुला और रोहतक की प्रयोगशालाओं में भी
इन यंत्रों को लगाया जा चुका है। मिट्टी के नमूने के विश्लेषण के अतिरिक्त पानी का विश्लेषण भी किया जाता है, जिससे पानी की गुणवत्ता की जानकारी प्राप्त होती रहे। मिट्टी के नमूनों के विश्लेषण के उपरांत किसानों के खेतों में पाए जाने वाले तत्वों के बारे में सारी जानकारी राज्य की वेबसाइट पर डाल दी जाती है, ताकि कोई भी किसान या अन्य व्यक्ति किसी भी गांव, ब्लॉक, जिले के बारे में यदि जानकारी प्राप्त करना चाहे तो वो कहीं भी बैठकर प्राप्त कर सकता है। राज्य में लगभग 16.17 लाख किसान परिवार हैं, जिनमें से 17.95 लाख किसानों को भूमि स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं और बाकी किसान परिवारों को कृषि विभाग जुलाई 2012 तक देने के लिए वचनबद्ध है। विश्लेषित किए गए नमूनों के आधार पर प्रत्येक जिले का सॉइल फर्टिलिटी स्टेटस मैप तैयार किया जाता है, जिसमें गांव स्तर की जानकारी होती है और गांव के पश्चात किसान विशेष की जानकारी प्राप्त करने के लिए वेबसाइट से सहायता ली जा सकती है। इस बारे में किसानों को यह सुझाव दिया जाता है कि वो अपनी मिट्टी के नमूने 3-3 वर्ष के अंतराल पर पुनः विश्लेषित करवा सकते हैं, ताकि उन्हें भूमि में सुधार व गिरावट के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। जिन किसानों ने अभी तक अपने खेतों की मिट्टी की जांच नहीं करवाई है, उन किसान भाइयों से अनुरोध है कि आप अपने खेत का नमूना लेकर स्वयं पास की प्रयोगशाला में जांच करवाएं और अपने खेतों में बताई गई सिफारिशों के अनुसार खादों का प्रयोग करें, ताकि भरपूर पैदावार प्राप्त की जा सके और मिट्टी का स्वास्थ्य भी बना रहे। कृषि विभाग हरियाणा की ये कोशिश है कि प्रदेश का किसान विभाग द्वारा दी जा रही आधुनिक सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपनी जमीन से ज्यादा पैदावार लेकर खुशहाली की तरफ बढ़ता जाए और राष्ट्र निर्माण में बढ़ चढ़कर योगदान दे। स्वस्थ मिट्टी, स्वस्थ हरियाणा।